नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान की एक यूनिवर्सल भाषा के बारे में। एक ऐसी भाषा जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के साइंटिस्ट्स करते हैं किसी भी चीज को नापने के लिए। इसे कहते हैं एसआई यूनिट्स, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अलग अलग देशों में बैठे वैज्ञानिक जो एक दूसरे से हजारों मील दूर हैं, वो स्पेस मिशन से लेके मेडिकल रिसर्च तक हर चीज पर एक साथ मिलकर काम कैसे कर पाते हैं? कोई तो कॉमन ग्राउंड होगा, है ना? यहीं पर एसआई सिस्टम पिक्चर में आता है। ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए, समझिए, एक कॉमन और यूनिवर्सल भाषा बना देता है। मतलब सारी उलझन को सुलझाकर एक सिस्टम में ले आता है। तो सवाल ये है कि ये भाषा बनी कैसे है? इसकी शुरुआत होती है कुछ बहुत ही बेसिक, मतलब फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक से। चलिए इनको थोड़ा और करीब से समझते हैं। इन फंडामेंटल यूनिट्स को आप बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं। जैसे लेगो से कुछ भी बना सकते हैं, वैसे ही इन बेसिक यूनिट्स से हर दूसरी मेजरमेंट बनाई जा सकती है। ये समझिए फिजिक्स की ABC है। तो ये हैं वो 7 बेसिक यूनिट्स। इसमें लंबाई के लिए मीटर है, वजन यानी मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड। यही 7 यूनिट्स पूरे सिस्टम की नींव है, इसका बेस है। अब आता है असली मजा। चलिए देखते हैं कि कैसे इन सिंपल से ब्लॉक्स को जोड़कर हम मोशन और फोर्स जैसे कॉम्प्लेक्स आइडियाज को समझ सकते हैं। शुरुआत एक बहुत ही कॉमन चीज से करते हैं, स्पीड यानी चाल। सीधी सी बात है, कोई चीज कितनी तेजी से कोई दूरी तय कर रही है, वही उसकी स्पीड है। और इसका फॉर्मूला तो हम सबने पढ़ा है, बहुत सिंपल है। स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी दूरी को समय से भाग दे दो। तो जब हम अपने बेसिक यूनिट्स को इस फॉर्मूले में डालते हैं, मतलब दूरी के लिए मीटर और समय के लिए सेकंड, तो स्पीड की यूनिट क्या बनी? मीटर पर सेकंड। सिंपल। ठीक है, ये तो आसान था। अब यही लॉजिक थोड़ा और कॉम्प्लेक्स चीज पर लगाते हैं, जैसे कि फोर्स यानी बल। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, जिसे N से लिखते हैं। लेकिन ये न्यूटन असल में है क्या? ये बात बहुत कमाल की है। एक न्यूटन सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक कहानी है जो किलोग्राम, मीटर और सेकंड में बताई गई है। असल में ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही एक शॉर्टकट नाम है। और ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला सिस्टम है ना, ये सिर्फ मैकेनिक्स तक ही सीमित नहीं है। इससे हम एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी जैसे बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को भी नाप सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की पूरी दुनिया को समझने के लिए हमारे पास ऐसी ही डिराइव्ड यूनिट्स का एक पूरा परिवार है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट, रेजिस्टेंस के लिए ओम, करंट के लिए एम्पियर और भी बहुत कुछ। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? कि ये सारी यूनिट्स, जूल, वॉट, वोल्ट, ओम, ये सब भले ही अलग अलग लगें, लेकिन इन सब की जड़ें उन्हीं 7 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? सबसे जरूरी टेक अवे क्या है? चलिए अब जरा जूम आउट करके पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं। देखिए, एक तरफ हमारे पास वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारे 7 बेस यूनिट्स, और दूसरी तरफ वो सारी कॉम्प्लेक्स चीजें जो हम उनसे बना सकते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसी जबरदस्त भाषा बनाते हैं जिससे हम पूरे यूनिवर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो कुल मिलाके बात यह है कि इस सिस्टम की असली ताकत इसी में है कि बस कुछ बेसिक सच्चाइयों के आधार पर हम अनगिनत चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यह सच में विज्ञान की अपनी एक बहुत ही खूबसूरत और सटीक भाषा है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक आखिरी सवाल, ये भाषा अभी भी बन रही है, ये पूरी नहीं हुई है। जैसे जैसे यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी, हमारी ये साइंटिफिक वोकैबुलरी भी बढ़ेगी। तो सोचिए, भविष्य में हमें और किन नए यूनिट्स को बनाने की जरूरत पड़ेगी।